गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको मोरल में प्रीवियस क्लास में कौन सा चैप्टर वाइज करवाया था? चैप्टर 6 सर्विस टू अदर्स, दूसरों की सेवा। कि हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। जिन्हें हमारी सेवा की ज़रूरत है या जिनकी हम सेवा कर सकते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इस चैप्टर में हमने माता खीवी के बारे में पढ़ा था कि जो माता खीवी हैं वो ये मानती थी सर्विस टू पीपल इज़ सर्विस टू गॉड। अगर हम लोगों की सेवा करते हैं, किन लोगों की? जिन लोगों को सेवा की ज़रूरत है उन लोगों की हम सेवा करते हैं तो वो किसके समान है? वो उसके समान है जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा खुद होगी। अब देखिए, तो हमने वो चैप्टर रिवाइज कर लिया था। मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस करा दी थी। आज की क्लास में जो एक्सरसाइजेस रह गई हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है बी नंबर की एक्सरसाइज। यूज़ द गिवन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको इन शब्दों को अपने खुद के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। देखिए फर्स्ट सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। जैसे देखिए हम सर्विस पे एक सेंटेंस बना सकते हैं, सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड। लोगों की सेवा मतलब भगवान की सेवा। सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉलोवर। फॉलोवर मीन्स होता है जो भी लोग अनुयायी, वैसे हम इसको हिंदी में बोलते हैं अनुयायी, मतलब जो मानते हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे देखिए 6 आर फॉलोवर्स ऑफ सिख रिलीजन। जो सिख लोग होते हैं वो किस धर्म को मानते हैं? सिख धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो वो उनके क्या हैं? फॉलोवर्स हैं, उसको मानने वाले हैं। नेक्स्ट अफेक्शन। आप इनके ऊपर सेंटेंस तभी तो बना पाएंगे जब आपको इनके वर्ड्स का मीनिंग पता हो। तो अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, प्रेम। किसी से अगर हमें प्रेम होता है, स्नेह होता है, जैसे अपनी मम्मा से हमें प्रेम होता है, स्नेह होता है मदर से। देखिए क्या है, माता खीवी हैड ग्रेट अफेक्शंस टुवर्ड्स पीपल। जो माता खीवी थी उन्हें किनसे? लोगों के प्रति। माता खीवी को लोगों के प्रति बहुत स्नेह था। उनके मन में लोगों को के प्रति या लोगों की ओर हम कह सकते हैं, मतलब लोगों से उनको बहुत प्रेम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। देखिए सोल्जर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अदर्स। जो सैनिक होते हैं वो दूसरों को क्या प्रोवाइड करते हैं? मतलब हम अदर्स कह सकते हैं, हम अस कह सकते हैं, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट करना। जैसे देखिए माता खीवी सेटिस्फाइज एवरीवन विद हर सर्विस। जो माता खीवी हैं वो अपनी सेवा से हर किसी को संतुष्ट करती थी। मतलब माता खीवी की सेवा से हर कोई संतुष्ट रहता था, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से लोगों की सेवा करती थी, प्यार करती थी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप यही सेंटेंसेस बनाएं, आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट प्रॉपर होने चाहिए वो सेंटेंसेस। और अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है बनाने में तो आप इन्हें भी अच्छे से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई बात में? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? सेक्शन 2 जो है उसमें आपकी जो एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है ये? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? सिख रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय। मतलब जो सिख धर्म था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुरु नानक देव जी। इसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या आएगा यहाँ पर? गुरु नानक देव जी। ओके, नेक्स्ट फिलिंदी देखिए, माता खीवी टुक अपॉन हरसेल्फ द टास्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द ब्लैंक। माता खीवी ने अपने ऊपर क्या काम लिया था कि वो किसकी देखभाल करेंगी? किसकी क्या काम करेंगी? वो लंगर को संभालने का काम करेंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? लंगर। स्पेलिंग LANGAR, लंगर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ लंगर इज़ द कम्युनिटी किचन इन अ ब्लैंक।
जो लंगर है वो एक सामुदायिक किचन है, मतलब बहुत सारे लोग उसको मिलकर एक चलाते हैं, और वो कहाँ होती है? गुरुद्वारे में। तो यहाँ पर क्या आएगा? गुरुद्वारा। ओके, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आएगा? गुरुद्वारा। आई बात सुनने बच्चों को? अगला देखिए 4th नंबर का, लंगर ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड फॉर द ब्लैंक। जो लंगर है वो खाना प्रोवाइड करता है, किसको? किसके लिए? फॉर द नीडी मतलब जिन लोगों को खाने की ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करता है लंगर। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? नीडी, NEED, नीडी। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी रिमेंबर हर मतलब माता की भी, इवन टुडे फॉर हर स्पिरिट ऑफ ब्लैंक, मतलब आज भी हम किसको याद करते हैं? माता खीवी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से याद करते हैं उनको हम? क्योंकि उनकी सेवा की जो भावना थी उसकी वजह से आज भी हम माता खीवी को याद करते हैं कि वो ये मानती थी कि अगर हम लोगों की सेवा करते हैं, सर्विस टू गॉड, सर्विस टू पीपल इज़ सर्विस टू गॉड, मतलब लोगों की सेवा करना किसके समान है? किसके बराबर है? भगवान की सेवा करने के बराबर है। सर्विस टू गॉड, सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, इसलिए आज भी हम उनकी सेवा करने की भावना की वजह से आज भी हम माता खीवी को याद करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। देखिए क्या है? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए T लिखना है ट्रू, और गलत स्टेटमेंट्स के लिए F लिखना है। देखिए फर्स्ट क्या है? द सिख रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय द गुरु नानक देव जी। जो सिख रिलीजन था, जो हम कह सकते हैं जो सिख धर्म था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था बच्चों? आप मुझे बताइए, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? ट्रू। अगला देखिए क्या है? अ लंगर इज़ द कम्युनिटी किचन इन अ टेम्पल। जो लंगर है वो मंदिर में एक सामुदायिक किचन है। कहाँ पर? मंदिर में होती है लंगर? नहीं, कहाँ होती है? गुरुद्वारे में। तो ये क्या है? फॉल्स। क्या है बच्चों? ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ लंगर ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड फॉर द नीडी। जो लंगर होता है वो ज़रूरतमंद लोगों को खाना प्रोवाइड करता है। यस, तो ये क्या है? ट्रू। ओके, क्या है 4th वाला? द खदूर साहिब गुरुद्वारा इज़ लोकेटेड इन बिहार। जो खदूर साहिब गुरुद्वारा है वो बिहार में लोकेटेड है। बताइए, बिहार में है? नहीं, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो वो बिहार में नहीं है। कहाँ पर है बताइए? बताया था ना मैंने आपको, कहाँ पर है वो? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर का, माता खीवी इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ गुड पर्सन इन द गुरु ग्रंथ साहिब। जो माता खीवी हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में, ये हम कह सकते हैं सिख लोगों की एक पवित्र किताब होती है, तो उसमें एक अच्छे इंसान के रूप में उनका वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है उन्हें। यस, तो ये क्या है? ट्रू। क्या है बच्चों? ये ट्रू। आई बात समझ सभी बच्चों को? तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। इसकी हमने आज एक्सरसाइजेस भी कर ली। तो आज आपका यही होमवर्क है कि आप इन एक्सरसाइजेस को अपनी बुक में फिल कर लें, और मैंने फिल की है उससे अपनी एक्सरसाइजेस चेक कर अच्छे से ध्यान से फिल कीजिएगा, सही। ओके, और समझ कर। और आपको भी ध्यान रखना है कि आपको भी लोगों की सेवा करनी है। अगर आपको मौका मिलता है तो उससे आपको पीछे नहीं हटना है, ज़रूर आपको उनकी सेवा करनी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।